आज कुछ गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के गंगा के मैदानी भाग कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता सिद्धोधन जो शक्य गण के मुखिया थे, उनके माता महामाया देवी जो कोलिया वंश की थी। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। तो उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की, जो माया देवी की खुद की बहन थी छोटी। तो उस बच्चे का भविष्य नामकरण करने के लिए सिद्धोधन ने महान ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। तो आए तो उसका भविष्यवाणी किए, तो बताया कि वह छत्रपति सम्राट बनेगा और दुखियों और गरीबों का कष्ट हरण करेगा और सांसारिक जीवन को छोड़कर वो सन्यासी जीवन व्यक्त करेगा। इसलिए वो एक सिद्ध पुरुष कहलाएंगे। इसलिए इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ रख दिए। तो उनके पिता सिद्धोधन चिंतित हो गए और उनके लिए राजमहल में ही सब प्रबंध करवा दिए, सुख सुविधा, और उनको बाहरी जीवन से वंचित रखे। एक दिन कहीं जंगल गए, उनको एक तीर लगा हंस मिला, तो उनको उठाए और उनका तीर निकाल कर उन्हें सहलाया और उनको पानी पिलाए, तो हंस थोड़ा ठीक हो गया। तो उनके चचेरे भाई देवदत्त आया और बोला, इसे हमने शिकार किया है, यह मेरा है। तो सिद्धार्थ ने बोला, इस पर मारने वाला से ज्यादा बचाने वाला का हक होता है। तो उनके चचेरे भाई देवदत्त ने जाकर सिद्धोधन उनके पिता से जाकर बोल दिए कि यह हंस मुझे दे नहीं रहा है। तो उनके पिता बोले कि तुम यह हंस देवदत्त को दे क्यों नहीं देते हो। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि पिताजी, देवदत्त को किसने अधिकार दिया इस बेजुबान को मारने का? देवदत्त का क्या बिगाड़ा था ये हंस ने जो इसे मारा? तो पिताजी उनको बोले कि तुम्हारा कहने का मतलब है इस पर मारने वाला से ज्यादा बचाने वाला का हक होता है। तो बोला, हाँ पिताजी। तो उनके पिताजी उनकी बात पर थोड़ा सोचे और फिर यह हंस सिद्धांत को ही दे दिया। तो उनके पिताजी इस विचार को देखकर थोड़ा चिंतित हो गए हैं। तो उनका शादी कम उम्र में ही कर दिए, 16 के उम्र में यशोधरा के साथ। और उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। वैसे तो सिद्धांत ने कई विद्वानता को अपने गुरु बनाया, किंतु विश्व मिश्रा के पास उसने वेद और उपनिवेश या घोड़ा दौड़ हो या तीर कमान हो या रथ दौड़ हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। जब सिद्धांत कपिलवस्तु के शेर पे निकले तो उन्होंने 4 दृष्टि को देखा। एक बुढ़ा व्यक्ति, तो उनको पता नहीं था कि बुढ़ा व्यक्ति कैसा होता है। तो उन्होंने पूछा रथ चलाने वाला से, तो बोला एक दिन सब बूढ़ा पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि एक दिन हम भी बूढ़ा पड़ जाएंगे। तो बोला, हाँ ये तो सब पड़ता है बूढ़ा। फिर दूसरा उन्हें देखने को मिला बीमार व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो बोला ये बीमार व्यक्ति है जिनका तबीयत खराब है। तो बोला एक दिन हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो बोला, हाँ ये तो कुदरत की माया है जो सब भोगता है। फिर उन्होंने एक सर्प को देखा जिन्हें 4 आदमी लेके जा रहा था।
तो उसने पूछा कि ये क्या है, तो बोला ये सर मृत्यु होने के बाद इसे लेके जाता है। तो बोला एक दिन मेरा भी मृत्यु हो जाएगा। तो बोला हाँ, एक दिन सबका मृत्यु हो जाता है। फिर चौथा उसने देखा सन्यासी व्यक्ति को। तो फिर रथ चलाने वाले से पूछे ये क्या है, तो बोला ये सन्यासी है जो मोह माया को सबको त्याग कर निकल गया है घर छोड़कर। यात्रा करने के बाद उनका मन विचलित होने लगे कि संसार में इतना कुछ है, हम राजमहल में ये क्या कर रहे हैं। तो उसे रात भर नींद नहीं आया। फिर जब उन्हें मौका मिला तो फूल जैसे बेटा और अपनी पत्नी को छोड़कर निकल पड़े घर से रात को। फिर यमुना नदी के तट पर पहुंचे और यहाँ पर अपना सर मुंडवाए और फिर भिक्षु का वस्त्र धारण किए और अपना ज्ञान पाने के लिए निकल पड़े। घर छोड़ने की घटना को ही महाभिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। घूमते घूमते जंगल पहुंच गए और एक वृक्ष के नीचे सिद्धांत ध्यान करने बैठ गए और 6 वर्ष के लगातार कठिन परिश्रम के दौरान उनके शरीर भी कमजोर हो गई थी, मानो उनका शरीर सिर्फ कंकाल बचा हो, मांस खत्म हो गया होगा, ऐसा हो गया था उनका शरीर। तो एक दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन एक सुमित्रा नाम की स्त्री जो वृक्ष देवता से मनोकामना मांगी थी कि उनका पुत्र हो जाएगा तो उन्हें भोग चढ़ाएगा, तो उनका मनोकामना पूरा हो गया था। तो वृक्ष देवता को भोग देने आया तो उनको देखा ना, तो लगा कि वृक्ष देवता ही मनुष्य बनकर बैठे हैं भोग लेने के लिए। तो उनको गाय का दूध का खीर बनाकर उन्हें भोग अर्पण किए और बोले कि जिस तरह हमारी मनोकामना पूरी हो गई हो, आपकी मनोकामना भी पूरा हो जाए। उसी वक्त मानो रात में उनका ध्यान सफल हो गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिल गई और उसने बौद्ध धर्म का स्थापना कर दिए और उनकी लंबी आयु के दौरान उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। और उस एशिया के ज्योतिष भी कहा जाता है। दोस्तों यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।